आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी श्रीनगर हाईकोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट की जो कि 26 दिसंबर 2025 को आता है। और ये जजमेंट पति के लिए वरदान बन जाता है क्योंकि इस जजमेंट में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली बात यह कही गई है कि पत्नी ने बदले की भावना से पति और उसके परिवार के ऊपर केस किया है, इस कारण से इस पत्नी के द्वारा की गई एफआईआर को रद्द किया जाता है। दूसरी बात इस केस में यह कही गई है कि पत्नी ने बदले की भावना के साथ साथ पति और उसके परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से एक केस किया है, इस कारण से इस केस को यहीं पर रद्द किया जाता है। तीसरी बात इस केस में यह कही गई है कि पत्नी जो मारपीट के आरोप लगा रही है, घर से बाहर निकालने के जो आरोप लगा रही है, जो कि आमतौर पर बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है, वही आरोप यहाँ पर पत्नी लगा रही है इस केस में। तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई आई विटनेस है, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, क्या आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की थी उस वक्त जब आपके साथ घटना घटी थी, उस समय की घटना के समय की रिपोर्ट, आई विटनेस या मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ है क्या? तो पत्नी कहती मेरे पास कुछ नहीं है। तो कोर्ट मानती है यहां पर कि बदले की भावना से किया गया एक काउंटर ब्लास्ट केस है, इस कारण से इस एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इस केस को यहीं पर रद्द किया जाता है, क्वैश किया जाता है। दरअसल ऐसे तमाम मामले देखने को मिलते हैं जिनमें कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी तरफ से कोई नोटिस भिजवाता है तो पत्नी वहां से केस कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति के फेवर में कोई केस आ जाता है, केस का आदेश पति के फेवर में चला जाता है, पत्नी उधर से केस कर देती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति के फेवर में डाइवोर्स का आदेश आ जाता है, डाइवोर्स की डिक्री पति को मिल जाती है, फिर पत्नी वहां से केस कर देती है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जाता है जहां पर पति दूसरी शादी कर लेता है और पत्नी वहां से केस कर देती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में दंपति के मध्य विवाह होता है 2016 में और इनका एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन किसी कारण से विवाद हो जाता है और पति 2022 में पत्नी से तलाक भी ले लेता है, तलाक का केस कर देता है। पत्नी को 2022 में तलाक मिल जाता है, लेकिन जैसे ही पति को तलाक मिलता है पति दूसरी शादी कर लेता है। पति दूसरी शादी करता है, पत्नी पति के ऊपर एफआईआर कर देती है। खैर, इसके पहले भी पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए 2 केस फाइल करके रखे थे, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत केस फाइल करके रखा था। आमतौर पर पत्नी 3 केस करती है, लेकिन इसमें पत्नी ने सबसे पहले मेंटेनेंस का केस किया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल किया। लेकिन जैसे ही पत्नी को पता लगता है कि पति को डिवोर्स मिल गया, अब पति ने दूसरी शादी कर ली और जैसे ही पति दूसरी शादी करता है और पत्नी यहाँ पर महिला थाने में जाके एक एफआईआर दर्ज करा देती है। 28 मार्च 2023 को महिला थाने में पत्नी शिकायत दर्ज करा दी। अब सोचने वाली बात देखिए जरा, पति का डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स होने पर पति ने दूसरी शादी कर ली है। अब इसके बाद पत्नी 498A उत्पीड़न के लिए, मारने पीटने के लिए, यानी फिजिकली और मेंटल क्रूरल्टी के बारे में यहाँ पर बात करती है पत्नी। जो उसका मुख्य आरोप होता है इस केस में कि मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और दूसरा इस पर आरोप लगाया जाता है दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं, दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। और इसमें धारा 4 का प्रयोग हो जाता है, धारा 4 लगा दी जाती है। अब ये दोनों आरोप, मारपीट का आरोप और दहेज मांगने का आरोप, ये 2 आरोप पत्नी के द्वारा लगाए गए सीआरपीसी की धारा 125 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत किए गए केस में नहीं था, जिसमें दहेज मांगने वाली बात नहीं थी और मारपीट कर घर से बाहर निकालने वाली बात भी नहीं थी। ये 2 बातें और पत्नी ने जोड़ दी। और दहेज की जो बात की पत्नी ने, तो बताया कि मेरी शादी में मेरे पिता ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त उन्होंने 16 लाख रुपए का लोन लिया था और उसमें से लगभग एक हिस्सा मेरी शादी पर भी खर्च किया था। और इतना खर्च करने के बावजूद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए और लगातार मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज की वजह से ही इन्होंने दूसरी शादी की है और मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो कोर्ट इस मामले में ये कहती है कि पहली बात तो यह है कि जब आपने मेंटेनेंस का केस किया और जब आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया,
तो उसके साथ आपने ये वाला केस क्यों नहीं किया? कोर्ट के सामने ये सवाल था कि आपने ये केस क्यों नहीं किया? आपको ये केस करना चाहिए था। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि मारने पीटने वाला आरोप और दहेज मांगने वाला आरोप पहले से आपके केस में नहीं था, लेकिन अब इसमें आ गया कि आपको मारपीट के निकाला। तो भाई जब आपको मारपीट के निकाला तो उस समय कोई आई विटनेस है? पत्नी ने कहा नहीं। कोर्ट ने कहा भाई आपको मारा पीटा है, कोई तो आपको चोट लगी हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट है? पत्नी ने कहा नहीं। तो कोर्ट ने कहा इस मामले में कि ठीक है, चलो जब आपको मारा था, पीटा था, घर से बाहर निकाला था, तो उस वक्त का आपके पास में कोई पुलिस कंप्लेंट होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, आपने ऑनलाइन कोई शिकायत दर्ज कराई होगी, जैसे 112 वगैरह, डायल 100 वगैरह पुलिस आई होगी। तो क्या ऐसा कुछ किया था आपने? पत्नी ने कहा नहीं। तो कोर्ट ने माना इस मामले में कि जब पति को यहाँ पर डिवोर्स मिल जाता है और डिवोर्स मिलने के बाद पति दूसरी शादी कर लेता है और उसके बाद पत्नी पति के ऊपर काउंटर ब्लास्ट के तौर पर पिछले किए गए केसेस के अलावा एक और एफआईआर दर्ज करा देती है और उसमें और आरोप जोड़ देती है और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं होता, इस कारण से कोर्ट के मामले को रद्द कर देती है। अगर आपके मामले में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पर आपने कोई नोटिस भेजा हो, कोई केस किया हो, या कोई केस का आदेश आपके फेवर में आ गया हो, या आपके फेवर में डिवोर्स का डिक्री आ गई हो, या फिर आपने डाइवोर्स के बाद रीमैरिज कर ली हो और इसके बाद अब पत्नी आपके ऊपर इस तरीके से केसेस करती है, एक के बाद एक कई केस कर देती, कई आरोप लगाती है और पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप ऐसे केस को क्वैश करवा सकते हैं। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने यही कहा है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पत्नी के इस आरोप को खारिज किया है कि जिसमें कहा गया है कि 25 जुलाई 2022 को उसे ससुराल से निकाल दिया, लेकिन पत्नी ने उस समय क्रूरता या दहेज मांग का आरोप लगाते हुए कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि जब पत्नी को ससुराल से निकाला गया उस वक्त उसे तुरंत केस करना चाहिए था, जो वो आरोप लगा रही तुरंत शिकायत दर्ज करवाना चाहिए था जो आरोप लगा रही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 16 मार्च 2023 को पति ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पत्नी ने पुलिस में जाके एफआईआर लिखवा दी और इसमें तमाम आरोप लगा दिए। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि पत्नी बिना सबूत के पति और उसके परिवार के ऊपर आरोप लगा रही है उस वक्त जब पति दूसरी शादी कर लेता है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट श्रीनगर बेंच से जजमेंट आता है और इसका CRM नंबर है 162/2023 और इसका आदेश आता है 26 दिसंबर 2025 को। श्रीनगर हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। नमस्कार।